हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो, नया फोल्ड। देख सकते हैं हमारे पास 14 इंच का एक अल्ट्रा स्लिम का सैमसंग टीवी कंपनी का एक टीवी लेके आया हूँ। इस टीवी का प्रॉब्लम बताऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और हमारा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, टीवी का पहले प्रॉब्लम देख लेता हूँ। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा जो इंडिकेटर होता है वो इंडिकेटर तो जल जाता है। जलने के बाद जैसे जलना चाहिए वैसे ही जल रहा है, लेकिन जो हमारे टीवी में पिक्चर आना चाहिए वो कैसे आ रहा है देखिए। हमारे टीवी पे जो स्क्रीन है वो एबी स्क्रीन दिख रहा है। और कभी कभी क्या होता है, हमारा स्क्रीन बंद पड़ जाता है और हमारा स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम दे रहा है। जब मैं एबी को इन करता हूँ, एबी कोड को इन करता हूँ तो कैसे पिक्चर आ रहा है देखिए। देखिए एबी मोनो लिखा आ रहा है, लेकिन हमारा टीवी पे कोई भी पिक्चर नहीं है। एक स्पीकर का चिन्ह जो लोगो होता है वो लोगो दिख रहा है, लेकिन हमारे टीवी पे कोई भी पिक्चर नहीं है। लेकिन अंदर में पूरी तरह से जैसे साउंड होना चाहिए, क्लियर साउंड है, लेकिन हमारे टीवी पे कोई भी पिक्चर नहीं आ रहा है। और इसी के लिए क्या करेंगे, आज थोड़ा छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूँ और सिस्टमेटिक सब कुछ चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा यहाँ इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और इसका अंदर में एक प्रॉब्लम देख रहा था हमारा टीवी पे, जो टीवी का स्क्रीन आ रहा था वो स्क्रीन बंद हो जाता और कभी कभी चालू भी हो जाता। लेकिन इसलिए क्या होता है, ये वाला जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर दीप दीप करके जैसे हमारा ब्लिंकिंग होता है, ब्लिंकिंग कर रहा था। लेकिन वो कुछ देर के बाद वो स्टैंड बाई रिलीज करने के बाद जैसे इंडिकेटर बंद हो जाता है, ऐसे ही बंद हो जाता है। लेकिन हमारा कभी कभी क्या होता है, टीवी में पिक्चर नहीं आता है। वो भी प्रॉब्लम बता दूंगा। ठीक है, इसका प्रॉब्लम पहले सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। इसका प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा सिस्टमेटिक है ये हमारा मेनू सेक्शन से ही प्रॉब्लम दे रहा है। जो हमारा सिस्टमेटिक जो एबी मूड को हमारा ऑडियो मूड पे लेके गया है, ऑडियो मूड पे ले जाने के लिए ही इस वाला प्रॉब्लम आया है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा देखिए, मैं एक ओरिजिनल रिमोट लूँगा और रिमोट लेने के बाद इसका मेनू दबाऊँगा। मेनू दबाने के बाद हमारे मेनू का लोगो ऑन हो जाएगा। दोस्तों, जो मेनू का सिस्टम में दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारा सिस्टम पे जब मैं पावर को ऑफ करके ऑन किया तो हमारा पावर इंडिकेटर बंद पड़ गया, लेकिन हमारा टीवी पे स्क्रीन नहीं है। देखिए, जब मैं टीवी को स्टैंड बाई पे लेके जाता हूँ तो हमारा पावर इंडिकेटर फिर से जल जाता है, लेकिन इसको फिर से मैं जब ऑन करता हूँ तो इंडिकेटर ब्लिंकिंग करना शुरू हो जाता है। लेकिन ब्लिंकिंग करने के बाद भी हमारा टीवी पे कुछ भी स्क्रीन नहीं आ रहा है। ये वाला प्रॉब्लम को भी आज दिखाऊंगा। तो पहले मैं टीवी को पावर देने के बाद हमारा स्क्रीन आ गया था, देखिए अभी आ गया, लेकिन कुछ देर के बाद फिर से इसका स्क्रीन चला जाएगा। इसका फॉल्ट जो होता है वो पहले दिखा देता हूँ। इसका मेनू जो ऑडियो मोड पे चला गया है ये बाद में दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को पहले ओपन कर लेता हूँ, फिर से मैं पावर को दबा के ऑफ करूँगा, फिर ऑन करूँगा। देखते हैं हमारा स्क्रीन आता है कि नहीं। दोस्तों, मैंने टीवी को घुमा चुका हूँ, घुमाने के बाद दिखाता हूँ। ये हमारा 14 इंच का ट्यूब जो अल्ट्रा सिम का ट्यूब है, ये वाला योक कॉयल है, ये वाला हमारा बेस बोर्ड और ये रहा हमारा मेन पीसीबी। जो आज का जो प्रॉब्लम है, जो हमारा टीवी कभी कभी चालू हो जाता है, कभी कभी चालू नहीं होता है। हमारा एलईडी ब्लिंकिंग करने के बाद कुछ देर के बाद जो टीवी स्टार्टिंग होना चाहिए था वो स्टार्टिंग नहीं हो रहा है। वो वाला प्रॉब्लम आ रहा है हमारा मेन बोर्ड से, जो मेन पीसीबी होता है। इन मेन पीसीबी पे कहाँ पे प्रॉब्लम है वो दिखाऊंगा। तो फिर से मैं इसको पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों, मैं जो बता रहा था, मैं टीवी को पावर दे चुका हूँ। पावर देने के बाद हमारा सभी वोल्टेज को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। जो जो वोल्टेज होता है हमारा, वो वोल्टेज को चेक करेंगे। पहले तो हमारा ईएसटी को जो सप्लाई दिया जाता है वो वाला वोल्टेज को चेक करेंगे। देखिए 158 दिख रहा है और ये टीवी अभी तक स्टार्टिंग नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा वोल्टेज ज़्यादा ही दिख रहा है। और उसके बाद और एक वोल्टेज होता है, देखिए इस वाला पॉइंट पे देखिए हमारा 13 वोल्ट, और एक पॉइंट होता है हमारा इस वाला पॉइंट पे देखिए 5 वोल्ट 5.1, और एक वोल्टेज होता है जो 14 वोल्ट होता है। यही 14 वोल्ट जो हमारा साउंड सेक्शन के लिए दिया जाता है। सभी वोल्टेज हमारा पावर सेक्शन का सभी वोल्टेज ओके है। लेकिन रेगुलेटर सेक्शन पे देख लेते हैं। रेगुलेटर सेक्शन पे हमारे ट्यूनर पे तो आता है हमारा 5 वोल्ट, आप लोगों को पता ही है 5 वोल्ट आ रहा है।
उसके बाद प्रोसेसर पे हमारा 8 वोल्ट भी है, नहीं तो सिस्टम चालू नहीं होता। मतलब हमारा पावर सेक्शन का वोल्टेज ओके है, ईएसटी सेक्शन पे भी वोल्टेज ओके है, और हमारा जो प्रोसेसर होता है प्रोसेसर पे भी हमारा वोल्टेज ओके है। लेकिन एक वोल्टेज नहीं आ रहा है, वो वोल्टेज को दिखा देते हैं। दोस्तों हमारे सिस्टम को चालू होने के लिए जो हॉरिजॉन्टल कॉइल दिया गया है, ये हॉरिजॉन्टल जो हमारा छोटा सा कॉइल दिया गया है, एक कॉइल पे हमारा एक वोल्टेज होना चाहिए, वो वोल्टेज हमारा मिसिंग है, इसीलिए टीवी स्टार्टिंग नहीं है। लेकिन हमारा पावर सेक्शन का सभी वोल्टेज ओके है, हमारा रेगुलेटर वोल्टेज ओके है। लेकिन हमारा जब तक ये रेगुलेटर जो हमारा कॉइल पे हॉरिजॉन्टल कॉइल पे सिंक कॉइल बोला जाता है, इस सिंक कॉइल पे जब तक इस वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज नहीं आएगा तो हमारा सिस्टम चालू नहीं होगा। सिंक चालू नहीं होगा तो ईएसटी कैसे चालू होगा। इसीलिए दोस्तों ये वाला वोल्टेज को हमारा सही करना है। देखिए एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक डायोड लगाया हुआ है। डायोड पे हमारा इनपुट पे हमारा एक वोल्टेज है, देखिए 9.6। ये वाला वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ेगा जब तक हमारा सिस्टम हमारा ईएसटी चालू हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। और यही वाला वोल्टेज आता है इस वाला पॉइंट पे, और ये रेजिस्टेंस भाया करके हमारा इस वाला पॉइंट पे आता है। लेकिन दोस्तों इस वाला पॉइंट पे तो हमारा वोल्टेज है 9.6, लेकिन दूसरा पॉइंट पे हमारा कुछ भी वोल्टेज नहीं है, देखिए 0 वोल्ट। मतलब ये जो डायोड होता है, ये डायोड हमारा फेल कर गया है, ख़राब हो चुका है। इसीलिए ही हमारा ये वाला कॉइल पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, और हमारा नई वोल्टेज आने के कारण ही हमारा टीवी चालू नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा ये वाला जो डायोड है, ये डायोड को ओपन करके नया वाला एक डायोड लगाएंगे, और नया वाला डायोड लगाने के बाद इसका वोल्टेज चेक करेंगे। चेक करने के बाद देखेंगे हमारा टीवी चालू होता है कि नहीं। और एक चीज़ देख लीजिए, जब हमारा पावर सेक्शन ओके है, हमारा ईएसटी में वोल्टेज आ रहा है जो 140 दिख रहा है, ये वाला वोल्टेज तो आ रहा है। लेकिन ये जो 14 वोल्ट 16 वोल्ट जो होता है, जो वर्टिकल आईसी को लिए सप्लाई दिया जाता है, वो वाला वोल्टेज भी हमारा मिसिंग है। और हमारा ये वाला 200 वोल्ट जो होता है, वो वाला वोल्टेज भी मिसिंग है, 1.9 दिख रहा है। और ये 16 वोल्ट जो होता है, वो 16 वोल्ट भी हमारा मिसिंग है, जो वोल्टेज नहीं दे रहा है वर्टिकल सप्लाई को। वो वाला वोल्टेज भी चेक कर लेंगे। ये वाला माइनस का 16 वोल्ट होता है, और ये प्लस का 16 वोल्ट होता है। ये वाला वोल्टेज भी नहीं आ रहा है, मतलब हमारा ईएसटी रनिंग नहीं है। और ईएसटी रनिंग नहीं है, इस कारण ये वाला जो कॉइल होता है, हॉरिजॉन्टल जो कॉइल होता है, वो हॉरिजॉन्टल कॉइल पे हमारा वोल्टेज नहीं आने के कारण जो मेन आईसी से जो फ्लिप आता है ईएसटी को रनिंग करने के लिए, वो वाला सिस्टम काम नहीं कर रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, ये जो डायोड है, डायोड को ओपन करेंगे, नया वाला एक डायोड लगा लेंगे। दोस्तों मैंने पुराना वाला डायोड को ओपन करके नीचे साइड पे ओपन करके ऊपर साइड पे एक डायोड लगा चुका हूँ, और लगाने के बाद मैं फिर से टीवी को पावर दे दूँगा। पावर देने के बाद देखते हैं क्या होता है। दोस्तों इस वाला पॉइंट पे देखिए हमारा वोल्टेज आ रहा है, 9 वोल्ट था, वो वाला वोल्टेज हमारा 11 वोल्ट तक आ गया। और उसके बाद दूसरा पॉइंट पे जो वोल्टेज नहीं था, देखिए हमारा 12 वोल्ट तक आ गया, और हमारा टीवी भी चालू हो चुका है। और एक कॉइल पे जो हमारा वोल्टेज नहीं था, देखिए इस वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज आना चाहिए, ये वाला पॉइंट पे भी वोल्टेज आना चाहिए। देखिए हमारा 10 वोल्ट आ रहा है, और इस वाला पॉइंट पे हमारा 11 वोल्ट आ रहा है। और ये वोल्टेज आने के बाद हमारा जो मेन आईसी का जो सिंक होता है, हॉरिजॉन्टल सिंक्स सेंस जो होता है, ईएसटी को चालू कर चुका है। और चालू कर देने के बाद देखिए ये वाला जो 200 वोल्ट का जो सप्लाई हमारा मिसिंग था, वो वाला पॉइंट पे वोल्टेज चेक करेंगे, देखिए 197 दिख रहा है। और उसके बाद ये वाला माइनस वोल्टेज देख लेते हैं, 15 वोल्ट माइनस, और ये वाला 15 वोल्ट प्लस 16 वोल्ट जो भी होता है, वो वोल्टेज हमारा वर्टिकल आईसी को मिल गया। और वर्टिकल आईसी को मिलने के बाद हमारा टीवी भी स्टार्टिंग हो गया है। मैं क्या करता हूँ, इस डायोड को फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट कर देने के बाद देखेंगे अच्छे से कनेक्ट, जैसे कनेक्ट था वो कनेक्ट कर लेता हूँ, और टीवी को आगे से घुमा के देखता हूँ। हमारा पिक्चर जो हमारा स्क्रीन कुछ देर के बाद बंद पड़ जाता था, और कभी कभी बंद पड़ जाता था, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, मैं पावर ऑफ ऑन करके दिखाऊंगा।
दोस्तों मैंने ये वाला जो डायोड था, ये डायोड को मैंने चेंज करके नया वाला डायोड लगा चुका हूँ। और लगाने के बाद इसका नंबर बताना भूल गया था। इसका जो पुराना वाला जो डायोड था, इसका डायोड का नंबर था 4004, ये वाला डायोड था। और मैंने जो डायोड लगाया 4007, ये वाला डायोड लगाया। ये 4004 और 4007 सेम काम करेगा। आप लोग से 4007 भी लगा सकते हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं तो डायोड को ओपन करके नया वाला डायोड लगाने के बाद इसको सेटिंग कर लेता हूँ। सेटिंग करने के बाद देखेंगे हमारा सिस्टमेटिक जो पिक्चर का प्रॉब्लम था, वो पावर ऑफ कर देने के बाद फिर से टीवी बंद पड़ जाता था, वो स्क्रीन नहीं आता था, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। दोस्तों मैंने टीवी को आगे से घुमा चुका हूं और घुमाने के बाद मैं टीवी को फिर से पावर दे देता हूं। पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर जल से जलना चाहिए, वो जल रहा है। और जलने के बाद हमारा टीवी में पिक्चर भी आ जाएगा, जो स्क्रीन आएगा लेकिन पिक्चर नहीं था। वो वाला ऑडियो मोड पे हमारा टीवी चला गया है, ये भी मोनो दिख रहा है आप लोगों को। और उसके बाद जो हमारा स्क्रीन आना चाहिए था, वो स्क्रीन नहीं है। सुन सकते हैं हमारा अंदर में साउंड चल रहा है। और उसके बाद जो ये लोगो दिख रहा है, ये लोगो सिस्टम को हमारा इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा रिमोट चाहिए था। रिमोट पे हम लोग इसको कंट्रोल में लेके आएंगे। इसके लिए क्या करना है, पहले मेनू दबाना है और मेनू दबाने के बाद हम लोग देखेंगे हमारा सिस्टमेटिक कैसे काम करता है। दोस्तों ये लोगों को हटाने के लिए पहले मेनू दबाना पड़ेगा। मेनू दबाने के बाद ये जो हमारा सेटिंग दिख रहा है, ये सेटिंग पे जाना पड़ेगा। और सेटिंग पे जाने के बाद हम लोग चेक करेंगे हमारा क्या प्रॉब्लम आया है। इसके लिए क्या करना है, ये जो चैनल का चैनल डाउन का जो बटन है, वो बटन को दबा के हम लोग इस पे आएंगे। और आने के बाद क्या देखते हैं, हमारा जो लिस्ट आया है उस पे दिख रहा है हमारा ये वाला जो म्यूजिक मोड ऑन हुआ है, ये म्यूजिक मोड को ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा टीवी पे कोई भी पिक्चर नहीं आएगा। म्यूजिक मोड ऑन होने का मतलब दोस्तों सिर्फ साउंड रहेगा, हमारा टीवी पे कोई भी पिक्चर नहीं रहेगा। इसीलिए ये जानना ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग प्रोसेसर चेंज कर देंगे या हमारा जो मेमोरी आईसी होता है, वो मेमोरी आईसी को चेंज कर देंगे, तो भी नहीं होगा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व। इसीलिए क्या करना है, ये जो म्यूजिक मोड को हमारा म्यूजिक मोड ऑन होके रह गया है, ये वाला म्यूजिक मोड को ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। ये वॉल्यूम प्लस दबाने से हमारा ये लिस्ट पे ऊपर हमारा येलो कलर आ चुका है। इसको डाउन करके ये जो म्यूजिक मोड होता है, ये म्यूजिक मोड पे लेना पड़ेगा। उसके बाद वॉल्यूम प्लस को फिर से दबाने से हमारा ये म्यूजिक मोड जो ऑन लिखा आ रहा है, ये म्यूजिक मोड ऑफ हो जाएगा। देख सकते हैं मैं ऑफ कर देने के बाद हमारा जो अंदर में स्क्रीन नहीं था, वो स्क्रीन आ चुका है। और इसको मेनू को हटा देंगे। मेनू को हटा देने के बाद देख सकते हैं हमारे टीवी पे जो पिक्चर आना चाहिए वो पिक्चर आ गया है। और ये जो पिक्चर का कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा एंटेना का सिग्नल का प्रॉब्लम है। वो कुछ भी नहीं है, वो एंटेना ठीक करने से आ जाएगा। और आज का जो प्रॉब्लम था दोस्तों, वो प्रॉब्लम हमारा कभी कभी टीवी बंद पड़ जाता था, वो वाला प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जो हमारा हॉरिजॉन्टल सिंक को कॉइल को जो सप्लाई दिया जाता है, वो वाला डायोड हमारा ख़राब था। और उसके बाद देखता हूँ क्या हमारा म्यूजिक मोड में सिस्टम था और म्यूजिक मोड ऑन हो गया था, इसीलिए हमारा म्यूजिक था, हमारा पिक्चर नहीं था। इसीलिए म्यूजिक मोड को ऑफ कर देने से हमारा टीवी पे पिक्चर जो होना चाहिए वो पिक्चर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।